हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये कहानी है एक होटल की। एक खूबसूरत होटल जो अमेरिका के एक इलाके ग्लेनवुड स्प्रिंग्स में बना हुआ है। पहाड़ों के दरमियान मौजूद ये होटल 135 साल पुराना है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1891 में शुरू हुई थी। इस होटल को बनाने में अच्छे खासे पैसे लग गए थे। 1893 में यानी 2 साल के अंदर इस होटल को खोल दिया गया था। देखते ही देखते ये होटल बहुत मशहूर हो गया। खास तौर पर गर्मियों में लोग दूर दूर से इस होटल में रुकने के लिए आते थे। ये एक आलीशान जगह थी जिसको इटली के रिजॉर्ट्स के स्टाइल में बनाया गया था। इस होटल में अमेरिका के सदर भी आकर ठहर चुके थे। इसीलिए इस होटल को द लिटिल व्हाइट हाउस ऑफ द वेस्ट भी कहते हैं। 1942 में दूसरी जंग अजीम के दौरान इस होटल को अमेरिका की नेवी को लीज पर दे दिया गया था और अमेरिकन नेवी ने यहाँ एक हॉस्पिटल बना दिया। लेकिन 1946 में इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। यानी इस होटल की तारीख बहुत पुरानी है। अमेरिका में इस होटल को काफी अहमियत हासिल है। लेकिन दोस्तों, ये होटल कुछ अजीब वाकयात के हवाले से भी काफी मशहूर है। ये वाकयात क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इस होटल के मुतालिक एक अजीब कहानी मशहूर हो गई कि यहाँ लोकल कबायली लोग हजारों साल से रहते थे। ये जमीन इन्हीं की थी, लेकिन 1880 में इनको इस जगह से निकाल दिया गया और तभी इस जमीन पर कोई कर्स मौजूद है। यानी ये इलाका ही मनहूस हो चुका है। कुछ लोग ये कहते थे कि इस होटल के आसपास पहाड़ों में जिन्नात बसते हैं और यही जिन्नात इस होटल में लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। इस होटल के हवाले से ऐसी बेशुमार कहानियां मशहूर हैं। जैसा कि इस होटल के बेसमेंट की बात करते हैं। ये बेसमेंट कभी एक मुर्दा खाना भी हुआ करता था। मैंने आपको बताया था कि इस होटल को कभी हॉस्पिटल भी बना दिया गया था, तो इसी बेसमेंट में मुर्दों को भी रखा जाता था। इस तहखाने के हवाले से बहुत सी अजीब कहानियां मशहूर हैं। जैसा कि एक कहानी 1993 की है। कहानी के मुताबिक इस होटल में एक आदमी काम करता था। इसका नाम डेव था। एक रात ये होटल की इस बेसमेंट का राउंड लगा रहा था जब इसने यहाँ एक बूढ़ी औरत को देखा। ये औरत अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठी हुई थी, बिल्कुल खामोश। उस वक्त इस तहखाने में हल्का सा अंधेरा हुआ था। डेव फौरन तहखाने की लाइट्स ऑन करने गया तो ये औरत वहां से गायब हो चुकी थी। डेव को यकीन था कि इसने इस औरत को देखा था। दोस्तों, सिर्फ डेव ही नहीं बल्कि इस होटल के दूसरे स्टाफ ने भी एक ऐसी ही बूढ़ी औरत को होटल की बेसमेंट में घूमते हुए देखा है। लेकिन ये औरत पलक झपकने में इनके सामने से गायब हो जाती थी। एक और ऐसा ही वाकया होटल के एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ पेश आया। रात का वक्त था। ये गार्ड 6 लोगों के साथ इस होटल के एक ऑफिस के बाहर खड़ा था। ये 6 लोग मेहमान थे। इन्हें इस ऑफिस में कुछ काम था। लेकिन अचानक इस गार्ड और इन 6 लोगों को 2 औरतों की बातों की आवाजें सुनाई दी। ये आवाज उस ऑफिस के साथ एक कमरे से आ रही थी। ये कमरा वैसे बंद रहता था, यहाँ की लाइट्स भी ऑफ थी, लेकिन ये आवाजें इसी कमरे से आ रही थीं। औरतों की आवाजों के साथ इस कमरे से किसी टाइपराइटर के चलने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। गार्ड ने फौरन इस कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन ये सब हैरान रह गए क्योंकि अंदर कोई मौजूद नहीं था। दोस्तों, इस होटल के मेन फ्लोर की भी कई कहानियां मशहूर हैं। जैसा कि यहाँ कभी एक कमरे में एक नर्स को कत्ल कर दिया गया था। इसका नाम बॉबी था। कहते हैं कि ये औरत इस होटल के डाइनिंग रूम में एक खास टेबल पर बैठकर खाना खाती थी। बहुत से लोगों को आज भी इस टेबल से एक अजीब सी खुशबू महसूस होती है, किसी परफ्यूम की खुशबू। कहानियां ये मशहूर हैं कि ऐसा ही परफ्यूम बॉबी भी इस्तेमाल करती थी। इन लोगों ने तो इस परफ्यूम का नाम भी रखा हुआ है, गार्डेनिया, एक ऐसा परफ्यूम जो 1930s और 40s में ही बना करता था। दोस्तों, इस होटल में लोग एक आदमी को भी देखने का दावा करते हैं। ये आदमी इस होटल को बनाने वाले आदमी वॉल्टर से मिलता जुलता है। लोगों को ये आदमी इस होटल के हॉल्स और लॉबी में शाम के वक्त नजर आता है और पलक झपकने में ये आदमी इनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। कहते हैं कि इस आदमी के नजर आने के साथ लोगों को सिगार की स्मेल भी आती है।
हालांकि इस होटल में सिगरेट या सिगार पीने पर पाबंदी है। दोस्तों अब चलते हैं इस होटल के कमरों की तरफ। अजीब कहानियां यहाँ भी मौजूद हैं। एक ऐसी ही कहानी 1993 की है। कहते हैं कि 1993 में यहाँ एक आदमी और इसकी बीवी रूम नंबर 661 में रुके हुए थे। ये जो आदमी था, इसकी तबीयत खराब हो रही थी, इसको मतली सी फील हो रही थी और तभी इसकी बीवी ने कमरे की खिड़कियां खोल दी ताकि अंदर ताज़ा हवा आ जाए। ये दोनों मियाँ बीवी अभी फिर से बेड पर लेटे ही थे कि अचानक ये खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। ये औरत उठी, इसने फिर से खिड़की खोली, लेकिन ये खिड़की कुछ ही सेकंड्स के बाद दोबारा बंद हो गई। दोस्तों मियाँ बीवी ने इसको अपना वहम समझा, लेकिन अगली रात कुछ ऐसा हुआ जो इनका वहम नहीं था। ये दोनों अभी लेटे ही थे कि इन्हें एहसास हुआ जैसे दो मर्द और औरत इनके बेड के साथ खड़े इन्हें घूर रहे हैं। इनके चेहरे बिल्कुल सफेद पड़े हुए थे। ये दोनों मियाँ बीवी चीखते हुए होटल के कमरे से बाहर निकले। होटल का स्टाफ वहां जमा हो गया, लेकिन इनके कमरे में कोई और मौजूद नहीं था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कमरे में इन दो मर्द और औरत को कई और लोगों ने भी देखा है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये मर्द और औरत इनके बेड पर खड़े हुए होते हैं। दोस्तों लोगों को इस होटल में एक और अजीब चीज नजर आती है। इस होटल के एलिवेटर्स, कहते हैं कि ये एलिवेटर्स खुद ब खुद चलने लगते हैं और खुलते और बंद हो जाते हैं, हालांकि इनके अंदर कोई मौजूद नहीं होता। लोग यहाँ एक लड़की को भी देखते हैं जिसने ऐसा लिबास पहना होता है जो 100 साल पहले पहना जाता था। ये लड़की अक्सर लोगों को इस होटल के हॉलवेज में चलती हुई नजर आती है। दोस्तों होटल कोलोराडो के इन वाकयात की वजह से भी इस होटल में एक अजीब सी पुरस्कारियत छुपी हुई है। लोग दूर दूर से इस होटल में इसलिए भी रुकने आते हैं ताकि इन पैरानॉर्मल वाकयात को एक्सपीरियंस कर सकें।